मैं दर बदर हो गई, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा। गैरत है ये, इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है। आप देकर गया था, तुझे ये इख्तियार तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत। दो टके के साले जो है वो बेगैरत कौम को बेचने वाले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुस्तफा कमाल साहब का खुल्लम खुला अल्ताफ हुसैन साहब को गालियां देना, इसका नतीजा क्या निकलने वाला और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से दबाव होगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब जो है बरतानिया के मीडिया ने भी मांग लिया, वहाँ की इंटेलिजेंस ने भी मांग लिया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा सियासी मंजरनामा बदल डाला और जहां एक लीडर ने न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि ऐसे सवाल उठाए जिन्होंने मीडिया पर भी तूफान बर्पा कर दिया है। ये इल्जाम सिर्फ पार्टी पर नहीं थे, ये इल्जाम बरतानवी इदारों और सिफारती ताल्लुकात और आलमी सियासी ताल्लुकात तक जा पहुंचा। जैसे ये मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई और ये सवाल जो है अब यूके मीडिया भी पूछने लग गया, क्या ये सियासी बयान था या फिर हकीकत। ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से आज हर चैनल पर, स्टेशन पर हर एंकर ये बहस करता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी वजह समझे जा रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब। आइए मुस्तफा कमाल साहब के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एमक्यूएम की जो बुनियाद है 1984 में रखी गई थी और जिसका मकसद उर्दू बोलने वाले मुहाजिर बरादरी के हकूक और सियासी नुमाइंदगी था। और इस पार्टी को अल्ताफ हुसैन साहब ने क़यादत दी। 1990 और सन 2000 के दहाइयों में कराची और हैदराबाद में वसी सियासी असर कायम किया। जैसे कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इनको मुतारिफ करवाया और उसके बाद आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिली जिनके साफ साफ गालियां सुनने को मिली। लोग ये भी मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना बेटा अपना होता है और गैरों का बेटा खैरों का होता है, चाहे उसे आपने गोद लिया हो या फिर कुछ भी हो। इसके बारे में बुरे अल्फाज भी बोले गए। काश अल्ताफ हुसैन का कोई हलाली बेटा होता तो शायद इस तरह की बात ना करते। अब वो मरला आ चुका है जहाँ पे इनके इख्तिलाफ बनते हैं। इनके मुस्तफा कमाल और अल्ताफ हुसैन में इख्तिलाफात कब शुरू हुए? अल्ताफ हुसैन साहब ने इन्हें कराची में मेयर बनाकर पार्टी में अहम मुकाम दिया था। इख्तिलाफ बढ़ने की चंद बुनियादी असबाब क़यादत का तरीक़ाकार था। कमाल के नजदीक पार्टी में फैसले बहुत ज्यादा शख्सी और गैर जमहूरी और अल्ताफ हुसैन के गिर्द घूमते थे। इंतखाबात के बाद जबरदस्त दबाव यानी कि तनकीद 2008 से 2013 तक पार्टी की पॉलिसियों और अल्ताफ हुसैन के बयानात पर सवाल उठे। कमाल ने अल्ताफ हुसैन साहब पर संगीन इल्जामात लगाए, जैसे पार्टी में नौजवानों की कुर्बानियां बेफायदा बनाना और पार्टी को तनहा कर देना। मुस्तफा कमाल ने 2013 तक जो अचानक पार्टी छोड़ दी और बैरून मुल्क चले गए, जिसके बाद इन्हें काफी जो है अल्ताफ हुसैन पर शदीद तनकीद करने का मौका भी मिला। इन्होंने पीएसपी पार्टी भी बना डाली और इनका ये भी कहना था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने पार्टी के असली मकासद को तबाह कर दिया। ये भी कहते हैं कि एमक्यूएम पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के आईनी सालमियत के खिलाफ काम किया। अगस्त 2016 अल्ताफ हुसैन के मुतनाज़ा और हुकूमत के मुखालिफ तकरीर के बाद पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अवामी तौर पर इनसे अलग होकर और तकसीम के अहम हिस्सों में से अल्ताफ हुसैन के वफादार इनके एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान में रहने वाले रहनुमाओं की जमात एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्तफा कमाल साहब की जो पार्टी थी वो पीएसपी के नाम से थी। अब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की गई, अगर आपने सुन रखी है तो उसके अंदर भरपूर जो है दायरे से क्रॉस होकर गालियां भी दी गई अल्ताफ हुसैन साहब को। और एक ऐसा वक्त था कि अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कोई बात करते हुए डरता था। अब दिसंबर 2025 में मुस्तफा कमाल ने दोबारा अल्ताफ हुसैन पर संगीन इल्जामात लगाए। जो इल्जाम अल्ताफ हुसैन साहब पर लगाए गए उनमें सबसे बड़ा इल्जाम ये कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म देने का, साथ साथ ये भी इल्जाम लगाया गया भारत की एजेंसी रा के साथ इनके ताल्लुकात थे और ये तनाजा आज भी सियासी बहस का हिस्सा था। बात आ जाती है उन लोगों पर जिन्होंने एमक्यूएम को माना और एमक्यूएम के लोग हैं जनाब अवाम और एमक्यूएम की हमायत। लोगों का रिश्ता यानी कि एमक्यूएम ने 1980 और 90 के दहाई में बहुत से उर्दू बोलने वाले लोगों को बना लिया क्योंकि इसे लगता था कि कोई सियासी नुमाइंदा इनकी मिसाल के लिए नहीं था। ये पार्टी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, लेकिन बरादरी की तकसीम, मजबूत क़यादत का न होना, इख्तिलाफात और धड़ेबंदी की वजह से इसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। इन सारी बातों में अवाम कहां पर है? तो हम कराची के इन लोगों की बात करेंगे जिनकी आवाज अक्सर गायब रहती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रैफिक, भूख और बेरोजगारी, और ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये हकीकी जिंदगी है। जब सियासी दावे होते हैं, जब मीडिया शोर मचाता है, अवाम पूछती है मेरी रोजमर्रा की जिंदगी कहाँ है, मेरा मसला कब हल होगा। इसलिए आज हम कहते हैं मीडिया की बहस भी अहम है और आलमी ताल्लुकात भी अहम है, लेकिन अवाम के घरों के मसाइल भी नागुज़ीर हकीकत है। इसके बारे में आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं और जितने उर्दू बोलने वाले कराची के अंदर रहते हैं वो किसकी तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं, इस बारे में कमेंट्स करके हमें लाजमन बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।